कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दे, बाकी केमिस्ट्री को थोड़ा-सा ज़्यादा दे क्योंकि वो स्कोरिंग है। आया था तब थोड़ा-सा घबराहट तो हो रही थी, बाकी रिज़ल्ट सुबह आया था, फिर मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि रिज़ल्ट आ गया है। मेरे पास मेरी मम्मी बैठी थी तो मैंने उनको ही कहा था मुझे कि पास हो गई। मैनू चाह थी बच्चा पढ़ जाए, चल जाए, बाहर चल जाए, अपना पैरा पर खड़ा हो जाए। और भी घना ही पोता पोती ये सब बाहर जा रहे हैं पढ़ पढ़ के। कोई भी फंक्शन हुआ तो इन्होंने अटेंड नहीं किया यहाँ आने के लिए। कह रही एक क्लास भी मिस हो जाएगी तो मेरा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। हाँ, मेरी बुआ की लड़की मैट्रिक्स में गई थी और वो अब आईआईटी कानपुर। अगर क्लासेस नॉर्मली मेरी मिस नहीं होती थी, बाकी अगर मिस हो भी जाए तो मैट लैब का था और फिर डाउट काउंटर पे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से कोई टॉपिक रह जाता है तो समझाते हैं। इस वक्त हम महेंद्रगढ़ जिले के कनीना उपमंडल के वार्ड नंबर 6 के अंदर है, जहां पर एक साधारण से परिवार की बेटी ने आईआईटी के अंदर सफलता हासिल कर परिवार व क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इस वक्त मेरे साथ मान्या मौजूद है, जिन्होंने सफलता हासिल की। इनसे जानेंगे कि पूरा इनका सफर किस प्रकार से रहा और इन्होंने किस प्रकार से ये सफलता हासिल की। सबसे पहले आपको बधाई हो, आपने आईआईटी के अंदर सफलता हासिल की है। थैंक यू। किस प्रकार से पूरा आपका ये सफर रहा, जो आपने इतने दिनों तक मेहनत की, किस प्रकार से आपने पढ़ाई की, इसको लेकर कहाँ से पढ़ाई की? सर मैंने 11th-12th तो यहीं स्कूलिंग से करी थी, फिर उसके बाद 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया था वो मैट्रिक सिक्कर से, फिर 1 साल प्रिपरेशन करने के बाद फिर मैंने जेईई क्रैक की। अगर बात की जाए तो आपने सिक्कर ही क्यों चुना इसके लिए? सिक्कर वैसे पास भी है और फिर मेरी फैमिली में से मेरी बुआ ने रिकमेंड किया था हमें। उन तो क्या उनकी आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहता था, किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे वहां पे? पूरे दिन में पहले तो मेरी तो शाम का बैच था तो फिर सुबह हम उठते थे, फिर पढ़ाई करते थे, मोस्टली होमवर्क कंप्लीट करना होता था और रिवीजन और फिर क्लासेस और फिर बस। ऐसे कौन कौन से विषय थे जिन पे ज्यादा आपने फोकस दिया, क्योंकि लाखों बच्चे इस परीक्षा के अंदर शामिल होते हैं लेकिन सफल कुछ ही होते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी? ओवरऑल तीनों सब्जेक्ट का वेटेज तो सेम ही होता है, पर मतलब मैंने थोड़ा मैथ्स और फिजिक्स पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था, वो थोड़ा-सा ट्रिगरिंग सब्जेक्ट होता है इसलिए। अच्छा, आप सिक्कर गए, वहां पर मैट्रिक से आपने पढ़ाई की है, तो किस प्रकार के पूरे दिन का वहां पर वातावरण रहता था, कितने घंटे की आपकी पढ़ाई होती थी, इसके अलावा क्या क्या गतिविधियां होती थी? सिक्कर में डिस्ट्रैक्शंस थोड़े काफ़ी कम है, तो उसके हिसाब से हम ओवरऑल पूरा दिन पढ़ाई करते थे मोस्टली तो। और पढ़ाई मतलब 10 से 12 घंटे ऑन एन एवरेज निकल जाता था, कोचिंग को मिला के। अगर बात की जाए तो अन्य जो संस्थान है आपने वो क्यों चूज नहीं की, और ऐसा क्या इसके अंदर आपको खास लगा कि जो आपको कहीं ना कहीं अन्य संस्थाओं से भिन्नता प्रदान करता था? जब हम मैट्रिक सिक्कर में गए थे, तो वहाँ पर भी कई लोगों से पूछा तो उन्होंने भी मैट्रिक से रिकमेंड किया था हमें जेईई के लिए। तो अगर बात की जाए तो आपने वहां पर पढ़ाई की, तो आपके परिवार के सदस्य आपके साथ थे, आप हॉस्टल के अंदर वहां पर रहते थे? नहीं, मैं हॉस्टल के अंदर ही रहती थी। तो किस प्रकार से हॉस्टल की जो पूरे दिन की गतिविधि आपकी रहती, सुबह कितने बजे उठाते थे, क्या प्रक्रिया रहती थी पूरे दिन की? नहीं, हॉस्टल में ऐसे खुद के ऊपर ही था सब कुछ कि तुम्हें कितने बजे उठना है, पढ़ना है, पर वो हम मेंटेन कर लेते थे पूरे टाइम पर। जब एग्जाम दिया उसके बाद आसपास थे आपकी, अब जो परिणाम आएगा उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा? हाँ, मतलब हमने आंसर कीज़ चेक कर ली थी, तो फिर पता तो था कि इस रेंज में क्या रैंक बनेगी। जब रिजल्ट आया तो कहीं घबराहट तो नहीं थी कि आज रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के अंदर कहीं ना कहीं घबराहट होती है, तो कितने बजे रिजल्ट आया था और आप क्या कर रहे थे जब आपने रिजल्ट देखा? हाँ, रिज़ल्ट आया था तब थोड़ा-सा घबराहट तो हो रही थी, बाकी रिज़ल्ट सुबह आया था, फिर मेरी बुआ ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि रिज़ल्ट आ गया है। आपने सबसे पहले किसको बताया रिजल्ट की? मेरे पास मेरी मम्मी बैठी थी, तो मैंने उनको ही बताया था सबसे पहले। फिर उन्होंने क्या कहा सबसे पहले? हाँ, उन्होंने एप्रिशिएट ही करा था मुझे कि पास हो गई। अच्छा, कई बार देखने में आता है कि जब एक दिन की क्लास डिस्टर्ब हो जाती है तो उसको बैकअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसके अंदर एकेडमी की तरफ से आपको क्या ऐसी सुविधा उपलब्ध करवाई जाती थी कि आप उसको बैकअप कर पाएं? अगर क्लासेस नॉर्मली मेरी मिस नहीं होती थी, बाकी अगर मिस हो भी जाए तो मैट लैब का था और फिर डाउट काउंटर पे टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से कोई टॉपिक रह जाता है तो समझा देते हैं। क्या परिवार के कोई और भी सदस्य मैट्रिक्स में गए थे इससे पहले? हाँ, मेरी बुआ की लड़की मैट्रिक्स में गई थी और वो अब आईआईटी कानपुर में है। तो उन्हीं के दिखाए गए रास्तों के अनुसार चलकर आप सीखकर मैट्रिक्स के अंदर गए थे? जी, ओवरऑल परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा था फिर वहाँ का। ऐसे कौन से विषय थे जिस पे आप विशेष रूप से ध्यान देते थे, जैसे कि फिजिक्स है, उनके अंदर कौन से ऐसे टॉपिक थे जिनमें आपने विशेष रूप से ध्यान दिया और वो आपकी सफलता के अंदर कारगर साबित हुए? फिज़िक्स में जैसे काफ़ी चैप्टर्स हैं थोड़े से ईज़ी हैं और उनका वेटेज काफ़ी अच्छा है जैसे कि एसएचएम, वेव्स
और काइनेमैटिक्स वाले, तो उन पे मतलब थोड़ा बहुत फ़ोकस करने पे भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। तो जो अन्य जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं जो वहां से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या संदेश आप देंगी, किस प्रकार से वो पढ़ाई करें, मोबाइल का कितना उपयोग करें, टेक्नोलॉजी का कितना उपयोग करें? तो एक बात सबसे अच्छी थी कि हमें वहाँ पे फ़ोन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि सारा जो मटेरियल था वो वहाँ से मिल जाता था, और कोई भी दिक्कत होती थी तो हम किसी टाइम भी मैट्रिक्स जा सकते थे। तो फ़ोन की तो हमें इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं थी। मेरे पास भी मतलब ऐसे था नहीं। तो और अगर वो दूसरा जी, कि जो आपके जूनियर्स हैं वो किन विषय पर ज्यादा फोकस करें, किस प्रकार से पढ़ाई करें, क्या मोबाइल से दूरी बनाए या एक टेक्नोलॉजी का माध्यम है मोबाइल उसका उपयोग करें? हाँ, तो एक सलाह तो यही रहेगी कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वली इम्पोर्टेंस दें, बाकी केमिस्ट्री को थोड़ा-सा ज़्यादा दें क्योंकि वो स्कोरिंग है औरों से तो। बिल्कुल, ये मान्य हमारे साथ मौजूद थी जिनका कहना है कि इन्होंने मोबाइल से दूरी बनाई और उनके द्वारा जो मटेरियल इनको उपलब्ध करवाया जाता था उसी के आधार पर इन्होंने जो सफलता हासिल किया है। इनके परिवार के सदस्य भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। जो आज बेटी ने आईआईटी के अंदर सफलता हासिल की, कहीं ना कहीं आपका भी एक सपना होगा, तो कितनी क्या खुशी है आज परिवार के बहुत अंदर? ज्यादा खुशी है। वैसे इसमें ज्यादा मेरी मदर का हाथ है, क्योंकि मेरी माताजी ने ही ज्यादा इसको मतलब उठाया था कि भाई बच्ची को पढ़ाओ, ज्यादा कुछ करो। बहुत बड़ा हाथ है। तो आप क्या काम करते हैं? मेरा छोटा सा बिजनेस है। अच्छा, बात की जाए तो अपने यहाँ महेंद्रगढ़, कनीना, नारनौल, कोटा तक लोग जाते हैं, लेकिन आपने मैट्रिक सिक्कर ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या वजह थी? मेरी बहन है, उसकी लड़की वहीं से करके आई है, और फिर मैंने वहां पर पता किया बच्चों का देखभाल करना, उनके पढ़ाई की तरफ ध्यान देना, सब कुछ अच्छा है। तो जिस प्रकार से आपने एक विश्वास और भरोसा उनके ऊपर जताया, क्या उस विश्वास, भरोसे और सुविधाओं के नाम पर वो खरे उतरे हैं वहां पे? बिल्कुल खरे उतरे हैं जी, बिल्कुल खरे उतरे हैं। इनकी माताजी भी मेरे साथ मौजूद है जो इनसे अक्सर मिलने जाती थी। क्या इनका शेड्यूल रहता था पूरे दिन का पढ़ाई का, और जिस प्रकार से सफलता हासिल की, बता रही रिजल्ट आया, सबसे पहले आपको बताया था, कितनी क्या खुशी उस वक्त हुई? खुशी तो हमें बहुत हुई थी, एडवांस क्लियर किया जैसे ही तो सारी फैमिली बहुत खुश हुई थी। और क्या नाम वो मैट्रिक्स बहुत अच्छा रहा पढ़ाई के लिए इसके लिए। और एक बच्चा भी उसके लिए फ़ोकस करना चाहिए। वो तो टीचर्स तो पढ़ाते हैं ही पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों को भी उनके साथ चलना चाहिए। जैसे-जैसे कहते जाएँ, वैसे-वैसे करते रहना चाहिए कि जो पढ़ा रहे हैं डेली रूटीन में उसको मतलब डेली वर्क करें। जो होमवर्क दे रहे हैं तो डेली करें, तो बच्चा सक्सेस ज़रूर होता है। अच्छा, एक माँ का लगाव सबसे ज्यादा बेटी के साथ होता है, तो जब दूर गई यहाँ से सिक्कर तक का सफर इन्होंने किया, तो आपसे भी दूरी कहीं ना कहीं नहीं बनाई, तो कहीं ना कहीं ये परेशानी आपको भी होती है, और दिन में कितनी देर आपसे बात होती थी इनकी? हाँ जी, इसका मतलब नाइट में 8-9 बजे के आस-पास फ़ोन आता था डेली। और जैसे स्टार्टिंग में तो थोड़ा काफ़ी बात करती थी, थोड़ी देर आधा घंटा ऐसे, धीरे-धीरे उसने कम कर दिया। हम लोगों ने भी मन तो करता था बात करने का, पर हम ये चाहते थे कि थोड़ा मतलब अगर सक्सेसफुल होना है तो फिर बात कम और पढ़ाई पे ज़्यादा फ़ोकस रखना है। हाँ, ये दिनचर्या अपनी पूरे दिन की बताती थी, आज मेरे साथ ये हुआ है, आज मेरे साथ ये हुआ है, ऐसी पढ़ाई हुई है, टीचर्स आज काउंसलिंग हुई थी मैट्रिक्स में। लेकिन मैट्रिक्स में मतलब पूरा ध्यान दिया है कि काउंसलिंग भी कराते हैं, साथ में डाउट क्लास भी देते हैं और मतलब पढ़ाई भी कराते हैं। और ये भी उनके साथ लगातार लगी रही। कोई भी फंक्शन हुआ तो इन्होंने अटेंड नहीं किया यहाँ आने के लिए। कह रही एक क्लास भी मिस हो जाएगी तो मेरा बहुत सारा लॉस हो जाएगा। ये सब था काफ़ी तो अच्छा। कहीं ना कहीं भय का मन के अंदर डर नहीं था कि इतनी दूर बच्चा और उसके साथ परिवार का कोई भी सदस्य नहीं है और एक संस्था के ऊपर ही आप जिम्मेदारी छोड़ के आ गए? हाँ जी, स्टार्टिंग में तो थोड़ा लगता है, एक बार बच्चे को दूर भेजते हैं तो थोड़ा-सा अंदर से तो होता है, फीलिंग भी ऐसी आती है कि कैसे रहेंगे बच्चे, कैसे नहीं रहेंगे। पर बच्चों में अगर लगन है, तो फिर वो कर सकता है। और फिर हमने देखा, बात करते थे इससे तो ऐसी कोई दिक्कत और वो नहीं हुई, तो फिर हम लोगों को सही लगा, धीरे-धीरे सही महसूस हुआ हमें कि भई बच्चा सेट हो गया है वहाँ पर और ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है, तो कर सकता है बच्चा। अब नेक्स्ट हमारा बेटा है, हम भी उसको भी सोच रहे हैं कि उधर मैट्रिक्स में ही भेजें आगे। अच्छा, इतना भरोसा हो गया कि अब हाँ उसको भी वहीं जी, डालें? बिल्कुल। तो वो मैथ से या किसकी तैयारी कर रहा है फिलहाल? वो कौन सी क्लास में? वो 11th में आया, अब नॉन मेडिकल ले रखी है। तो उसको इसी भी ड्रॉप में गई थी, ड्रॉपर में गई थी, अब देखते हैं उसका भी। पहले ये एक बार सेट हो जाए, अब देखते हैं इसको 12th में भेजते हैं, अभी 11th में भी भेज सकते हैं लास्ट में थोड़ा-सा इसकी सेटिंग के लिए लगे हुए हैं अभी तो। ये है। तो हमें मतलब मैट्रिक्स काफ़ी अच्छा लगा, हम तो यही चाहते हैं कि मैट्रिक्स बेस्ट है। इस वक्त हमारे साथ उनकी दादी जी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि किस प्रकार से जो पोती ने सफलता हासिल करी, इनको कितनी क्या खुशी है। क्या नाम है माता जी आपका? मेरा तो गायत्री है। अच्छा, काफी गायत्री खुश देवी। नजर आ रही हो, क्या कारण है इसके पीछे? हाँ, इसका ये
मैं तो बोलना भी ना आवे मेरे को तो अच्छा, बोलना नहीं आता। नहीं बोलना है मेरे को, क्या बोलूं। तो ये बोल रहे हैं कि दादी चाहती थी कि पोती नाम करे, हाँ तो नाम हो गया आज। हाँ, अब मैनू चाहती थी बच्चा पढ़ जाए, चल जाए, बाहर चल जाए, अपना पैरा पर खड़ा हो जाए। और भी घना ही पोता पोती ये सब बाहर जा रहे हैं पढ़ पढ़ के। तो आपको तो बाहर भेजना था बस घर से। नहीं बाहर नहीं भेज रहे, सब बच्चा जा रहा है और पोता पोती बाहर है ना। हाँ। ये सब जब इसने भी नू चाहूँ ये भी बाहर अच्छो पढ़े, जैसे कहूँ पढ़े चली जाए, बाहर चल जाए पढ़न। अच्छा, जब किसी पढ़ने का गई फिर रिजल्ट आया तो उस दिन कैसा लगा? रिजल्ट आया, किसने बहुत बताया? अच्छा लगा। किसने बताया आपको रिजल्ट आ गया? ये रिजल्ट तो बता ही रहे हैं, किसी ने बताया, रिजल्ट का तो मालूम ही बता ही रहे हैं। अच्छा, फिर खुशी हुई? हाँ खुशी हुई, खुशी क्यों ना होगी जब बच्चा पढ़ के आवेंगे। तो बात होती थी यहाँ से घर से गई जब वहां सीख कर, नहीं सिक्कर होती शाम की, शाम में एक शाम ने करे थी ये फोन है। तो दादी तो पूरे दिन इंतजार करती होगी कि बात होगी आज। हाँ बात हो जिसकी मम्मी भी आओ सबके पास आओ, तो जो किसी सगले बात तो सभी कर लेता हम तो बात तो सभी कर लेता। अब एक पोता हो रह गया, उसका क्या करोगे? अभी आगे पढ़ेगो, करांगा के आगे पढ़ेगो, इतना तो पढ़ाऊंगा इसने, इसने भी बाहर भेजांगा पढ़ा के, अच्छी बात है पढ़ेगा तो। अच्छा, यहाँ कब्जा अपना ही रहेगा। हाँ तो ये परिवार में उनकी दादी जी थी जो काफी खुश नजर आ रही है। कुछ परिवार के अन्य सदस्य उनसे भी बातचीत करवाएंगे। उनके भाई भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि ये क्या तैयारी कर रहे हैं और परिवार के अंदर कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन आपको भी मिले होगी जिस प्रकार से आपकी सिस्टर ने आईआईटी के अंदर सफलता हासिल की है। हाँ, मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। अब मैं भी उसकी तरह ही बनना चाहता हूँ, मेरे को भी आईआईटी करनी है। और तो अब कौन सी क्लास में हो? अभी मैं 11th में हूँ, तो मैं मतलब अपनी सिस्टर के मतलब पाथ पे ही चलना चाहता हूँ। और मतलब मैट्रिक्स में मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि उसने मेरी सिस्टर को मतलब एक सक्सेस दिलाई है, तो फिर मेरे को भी सक्सेस चाहिए। तो जहाँ से इन्होंने तैयारी की, क्या वो रास्ता आप देखे आए? कभी मैट्रिक्स गए होंगे आप? हाँ, मैं गया हूँ मैट्रिक्स, और मतलब मैंने उधर का मतलब सारी फैसिलिटीज़ देखी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी कि हाँ भाई यहाँ पे पढ़ सकते हैं, पढ़ने का माहौल था उधर। तो जल्दी आपको भी वहीं जाके सेटल होना है, मैट्रिक्स के अंदर वहीं हाँ। तैयारी करनी। हाँ। तो ये उनके भाई थे जो कह रहे कि काफी खुश हैं वो अपनी बहन की सफलता पर और इसी रास्ते पर चलकर ये सफलता हासिल करेंगे। मान्या और उनका पूरा परिवार जिन्होंने सिक्कर से सफलता हासिल की है, और इनका कहना है कि ये अपने बेटे को भी वहीं तैयारी के लिए भेजेंगे और आईआईटी के अंदर ये चाहेंगे कि उसका भी चयन हो। और इस पूरे परिवार के अंदर जिस प्रकार से मान्या का आईआईटी के अंदर जो चयन हुआ है, इससे पूरे परिवार के अंदर खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। हम इस प्रकार से अन्य भी जो छात्र हैं उनकी कहानी आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि किस प्रकार से उन्होंने आईआईटी की तैयारी की और सफलता हासिल की। तब तक आप देखते रहिए हरियाणा 24 अपडेट।